दोस्तों, कोरोना काल के अंदर हम सब लोगों ने खूब विटामिन खाए, भर भर के विटामिन खाए। विटामिन सी जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उसको कौन भूल सकता है। हर कोई दवाई के अंदर, जिसको था या नहीं था कोविड, हर कोई ये कह रहा था कि भाई काढ़ा पी लो, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा, विटामिन सी ले लो, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। यस, इट एक्ट्स एट सेलुलर लेवल, ये हमारे सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट करता है। तो आप श्योर थे कि हाँ, मैं विटामिन खा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको मैं खा रहा हूँ, एक किसी अच्छी कंपनी का है। तो वो मेडिसिन में जब आते हैं, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हम फार्मास्यूटिकल्स थेरेपीज की तरफ जाते हैं, यानी कि ऐसी थेरेपी जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन है, तो उसमें एक श्योरिटी जरूर बन के आती है कि अब ये मेरे ब्लड के अंदर जाएगा, तो भैया मैंने मेडिसिन लिया है, मैंने विटामिन सी लिया है, मैंने मल्टीविटामिन लिया है, मैं बेहतर से बेहतर कंपनियों का, क्योंकि इसका तो आप जांच कर सकते हो, आप पूरा प्रमाणित होता है कि टाइम ये टेस्टेड होती है पूरी की पूरी चीजें कि भाई ये जो क्वालिटी के मैं विटामिन सी ले रहा हूँ, चाहे फलाना ढिमका किसी भी कंपनी की ले रहा हूँ, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं विटामिन ले रहा हूँ, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहा हूँ, तो कंपनी उतनी अच्छी है, उसकी वैल्यू इतनी अच्छी है। उसी तरीके से विटामिन सी ले रहा हूँ, विटामिन ई ले रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। यानी कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जितनी बेटर क्वालिटी, इसमें श्योरिटी तो आई जाती है। आप फीवर के लिए पैरासीटामोल टैबलेट लेते हैं, फीवर उतरता है। एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स से इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, अच्छी क्वालिटी की जो हम चीज़ें लेते हैं। तो ऐसी ही अगर फार्मास्यूटिकल थेरेपीज़ को अगर हम अपनी वेलनेस के लिए इस्तेमाल करने लग जाए, उन एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी को हम इस्तेमाल करके बॉडी को एंटीऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाते हैं, बॉडी को एंटी एजिंग में हेल्प कराते हैं, बॉडी को रिजुविनेशन के अंदर हेल्प कराते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इट विल हेल्प्स इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तो आप और बेटर परफॉर्म कर पाते हो, आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होती है, आपकी फ्रेजिलिटी कम होती है, आप जो फैटिगनेस जो होती है, थकावट जो होती है, वो हमारी कम हो जाती है। हमारा मेंटल फोकस, जो आज के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी बहुत ही बेहतरीन होता है। और फिर आप एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हैं, प्राणायाम तो आप कर ही रहे हो, डाइट को आप मेंटेन कर रहे हो। तो इसमें श्योरिटी वाली चीज़। एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं विटामिन ले, मैं खाना हम ऑर्गेनिक ले लें, बाकी चीज़ें ले लें, लेकिन श्योरिटी कहाँ पे आज के टाइम में। और उसके बावजूद जितने भी हम वेजिटेबल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी जो हम लोग फ्रूट्स की बात करते हैं, हम लोग मल्टीपल फ्रूट्स खाएं, लेकिन इसके अंदर भी तो पेस्टिसाइड्स है ही। जैसा इन्वायरमेंट हो चुका है, कोई पेस्टिसाइड्स के बिना कोई फ्रूट्स की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। सो आई रियली डाउट ऑन वेरियस ऑर्गेनिक थिंग्स। तो इसलिए हमारे पास है अपनी फार्मास्यूटिकल थेरेपी, जिनको हम लोग खुद देते हैं। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी दिखाया किस तरह के हम पेशेंट्स को ऑक्सीडेशन थेरेपी, दैट इज कॉल्ड ओजोन थेरेपी देते हैं, जो सेलुलर लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, दैट इज कॉल्ड मेजर ओजोन ऑटोइमोथेरेपी। और अनदर एडिशनल थेरेपी दैट इज कॉल्ड ईबू, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड ऑक्सीनेशन ओजोनाइजेशन। ये वन ऑफ द टेक्निक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैंने वीडियो में खुद लेते हुए आपको दिखा रही है। वी एट इंटरवल ऑफ 3 months और 6 months वी कीप ऑन टेकिंग। जरूरी नहीं, अभी तक आप डिजीज्ड पार्ट में देख रहे थे किस तरह के बीमार लोगों के अंदर हम दे रहे हैं, एवियन के अंदर, वेरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर। अगर आप देखोगे तो आप ईबू और ओजोन के बारे में पढ़ पाओगे, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटिक कंडीशंस के अंदर, वेरियस कैंसर पेशेंट्स के अंदर दिया। तो वहाँ पे करता है क्या, इम्यून को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज बढ़ाता है, और इम्यून मॉड्यूलेशन की तरह हेल्प करता है। इसी तरीके से नई हमारे पास थेरेपी, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन न्यूट्रास्यूटिकल थेरेपी। हाइड्रोजन जो हमारा H2 होता है, जो अवेलेबल है, हाइड्रोजन इज मोस्ट पोटेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर। इसके साथ में हम लोग देते हैं वेरियस अदर मल्टी विटामिन्स, उन सबको जब क्लब करके दिया जाता है, दिस बिकम आवर न्यूट्रास्यूटिकल हाइड्रोजन थेरेपी, जिसमें हाइड्रोजन, अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कि दिस इज आवर हाइड्रोजन IOS, इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन, वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल मशीन विच कैन बी टेक, जिसको हम हर जगह लेके भी जा सकते हैं। दिस इज द हाइड्रोजन जनरेटर। तो इसमें पीछे वाटर होता है, दैट इज प्यूरिफाइड वाटर, उससे हाइड्रोजन को बनाया जाता है, एंड दिस हाइड्रोजन इज बबल्ड। वी विल शो यू द होल प्रोसीजर। इनफैक्ट मैं आज खुद अपनी एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी ले रहा हूँ, तो आपको दिखाएंगे भी कि वी बबल्ड द नॉर्मल सलाइन, अलोंग विद दिस वी यूज वेरियस अदर मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, नैश, सो दैट हमारे बाकी चीज़ों की बॉडी को, और साथ में नर्व फास्ट होते हैं, न्यूरोबियन, इस तरीके से जो हमारे विटामिन B12 होते हैं, विटामिन सी होते हैं, इन सारे के सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दे सकते हैं। उसके साथ में देते हैं मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज ग्लूटाथियोन, जो हमारी लिवर को, बाकी चीज़ को, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि श्योरिटी है कि यस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू हेल्प मी ऑल्सो व्हेन आई एम टेकिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच एंड एवरी पेशेंट। ये हर एक इंडिविजुअल में, हर एक पेशेंट के अंदर, हर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स और हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहता है कि मेरी बॉडी और फिट रहे, मैं और बेटर काम कर सकूं, और बेटर हेल्दी फिट एंड फाइन लाइफ लीड कर सकूं। उसके लिए दीज थेरेपीज आर वेरी वेरी वंडरफुल, टाइम टेस्टेड थेरेपीज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि श्योरिटी जरूर है।
So see you in the next video where we are showing the whole procedure, where we will show you the various components which we are going to use for this kind of therapy. Thank you so much.